हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एडुएजल के 15 डेज 150 टॉपिक चैलेंज रिवीजन सीरीज के लेक्चर 11th में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, और इसी सीरीज के जो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनके साथ भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि वो सभी आपके रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। हम इसी कोशिश में है कि आप ये रिवीजन सीरीज देखें और आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करें, क्योंकि अब दिन सिर्फ रिवीजन के ही बचे हैं और आपको ऑलरेडी आपको सब कुछ आता है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको सिर्फ उसी चीज़ को रिवाइज करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाए। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम में स्ट्रेस के कारण आप काफ़ी चीज़ें भूल सकते हैं। तो बस अगर कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा तो स्ट्रेस नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा तो आप अपना आंसर फॉर श्योर सही ही लगाएंगे। बस इसी कोशिश में है हम एडुएजल, और हमारे साथ बने रहिए। यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या हमारे मेल के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइडियोजेल की टीम आपके लिए हमेशा समर्पित है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण मेले, साथ ही साथ कुछ महोत्सव जो कि मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। आज हम देखेंगे कि मेलों से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको जैसे मेलों का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसकी क्या विशेषता है या समय अवधि, ये कब मतलब लगाए जाते हैं, कि कब से कब तक सेलिब्रेट किए जाते हैं, साथ ही साथ ये किस स्थान पे आयोजित किए जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इन मेलों को देखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले मेले की ओर। जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहला जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है सिंहस्थ मेला। तो जो सिंहस्थ मेला है ये कब लगाया जाता है, तो ये प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पे ही लगाया जाता है। ये किस तरीके से लगाया जाता है, तो जब बृहस्पति के सिंह राशि में जब वो प्रवेश करते हैं तब ये मेले को लगाया जाता है। और इसका स्थान कहाँ है, तो ये उज्जैन में लगाया जाता है। उज्जैन ये एक ऐसा शहर है जो कि पहले से ही सम्मान इसे दिया गया है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग होने का। इसके साथ ही साथ ये उज्जैन में कहाँ लगाया जाता है, आयोजित किया जाता है, तो ये शिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है ये मेला। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे तो वो है रामलीला का मेला। तो रामलीला का मेला जो है ये स्वामी पीताम्बर द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे पहले उन्हीं ने ये आयोजित किया था। ये माघ मास में लगाया जाता है, यानी कि जनवरी से फरवरी के बीच में। इसके अलावा ये कहाँ लगाया जाता है, तो ये दतिया की एक तहसील है जिसका नाम है भांडेर। तो ये भांडेर में आयोजित किया जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे कुछ और मेलों की ओर। तो अब हम देखेंगे अमरकंटक का शिवरात्रि मेला। अमरकंटक का शिवरात्रि मेला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है जो कि सन 1914 से चला आ रहा है। सबसे पहली बार ये मेला सन 1914 में लगाया गया था। ये प्रतिवर्ष शिवरात्रि के दिन ही सेलिब्रेट किया जाता है या इसका आयोजन किया जाता है। और जैसा कि नाम बता रहा है, ये जो मेला है ये अमरकंटक में ही आयोजित किया जाता है जो कि शहडोल में है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो मेले की बात करेंगे वो है महामृत्युंजय का मेला। महामृत्युंजय का मेला जो है इसकी विशेषता ये है कि इसे महाराजा विक्रमादित्य द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये जो मेला था ये कब स्टार्ट किया गया था, जब रीवा की स्थापना हुई थी। रीवा की स्थापना के दिन इस मेले का आयोजन किया गया था। और वो कहाँ पे किया गया था, तो महामृत्युंजय के मंदिर में आयोजित किया गया था। ये अब साल में 2 बार मनाया जाता है, पहला बसंत पंचमी के दिन, दूसरा शिवरात्रि के दिन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मेले की बात करेंगे, चंडी देवी का मेला। तो चंडी देवी का मेला एक ऐसा मेला है जहाँ पर आपको अकबर से रिलेटेड कुछ मिलेगा। अकबर से रिलेटेड आपको ये मिलेगा कि जो चंडी देवी का मेला है यहाँ पर अकबर के दरबार के जो बीरबल थे, उन्हें बेसिकली वो कौन थे, तो वो घोघरा गांव से ही बिलोंग करते थे। तो बीरबल को यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि सरस्वती देवी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इसी उत्सव में ये मेला मनाया जाता है, चंडी देवी का मेला, जो कि कहाँ पर स्थापित है या आयोजित किया जाता है, तो वो घोघरा गांव में, जो कि कहाँ है, सीधी में है। और चंडी माता का मंदिर है वहाँ पर जहाँ पर ये आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। इसके बाद हम बात करेंगे कालू जी का। तो कालूजी महाराज का मेला। कालूजी महाराज जो थे वो कौन थे, तो वो संत सिंगाजी, जिनकी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो वो संत सिंगाजी के भतीजे थे। ये मेला हर वर्ष 1 माह के लिए लगाया जाता है और ये पिछले 225 वर्ष से लगाया जा रहा है या आयोजित किया जा रहा है। ये कहाँ पर लगाया जाता है, तो खरगोन में एक जगह है जिसका नाम है पिपल्या खुर्द। तो पिपल्या खुर्द में ये सेलिब्रेट किया जाता है, इसे आयोजन इसका वहीं किया जाता है। अब क्योंकि हम भतीजे की बात कर रहे थे तो अब आ गए उनके चाचा जी। तो चाचा जी हैं सिंगाजी। तो सिंगाजी का मेला भी मनाया जाता है। सिंगाजी कौन थे, तो ये चरवाहा जाति को बिलोंग करते थे। साथ ही साथ ये 400 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था वहाँ पर। तो इसी खुशी में, इसी उपरांत में ये मेला लगाया जाता है, आयोजित किया जाता है। और कब किया जाता है, तो ये अश्विन मास में किया जाता है, यानी अगस्त से सितंबर के बीच में। ये 7 दिन का मेला होता है जिसे आयोजित करा जाता है कहाँ पर, तो सेम जगह है जहाँ भतीजे का होता था वहीं चाचा का भी आयोजन हो रहा है। और वो कहाँ है, तो वो है पिपल्या खुर्द। इसके बाद हम बात करेंगे बरमान का मेला। तो बरमान का मेला पौष में मनाया जाता है, मतलब पौष माघ में मनाया जाता है। और
इससे अपन ये भी याद, मतलब अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ही से स्टार्ट किया जाता है। मकर संक्रांति जो कि अधिकतर 14 जनवरी को ही पड़ती है। बहुत ही एक्सेप्शन ऐसा होता है जब ये 15 जनवरी को सेलिब्रेट की जाए, बाकी मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही पड़ती है। तो मकर संक्रांति के दिन से 13 दिन तक ये मेला चलता है। और ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये गढ़वारा तहसील है नरसिंहपुर की, वहाँ पर ये मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे मठ घोघरा का मेला। तो मठ घोघरा का मेला जो है ये शिवरात्रि के दिन से स्टार्ट किया जाता है और ये 15 दिन तक मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये भैरव थान सिवनी में मनाया जाता है। और साथ ही साथ ये माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ पर प्रकट हुए थे, तो इसी खुशी में ये 15 दिन तक ये उत्सव चलता है या ये मेला लगा रहता है। अब हम नेक्स्ट मेले की बात करते हैं, तो ये है हीरा भूमिया का मेला। तो हीरा भूमिया का जो मेला है ये भूमिया संत की स्मृति में आयोजित किया जाता है। ये अगस्त से सितंबर के बीच में आयोजित किया जाता है। ये कहाँ का आयोजित किया जाता है, तो ग्वालियर और गुना में आयोजित किया जाता है। इसकी तिथि अलग अलग होती है जगहों पर, और ये पिछले 1000 वर्ष से चलता आ रहा है, मतलब इसका आयोजन पिछले 1000 वर्ष से होता आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेले की तरफ। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को प्लीज़ बार बार गो थ्रू करते रहिए। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे नहीं तब तक आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी। ये जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं जिन्हें आपको याद रखना ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ बार बार चलते फिरते इसे सुनते रहिए, लेकिन सुनते रहिए। जब आप इसे सुनेंगे, आप लिख के देखेंगे, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। सिर्फ रिविजन के दिन है, इसलिए बार बार इन्हीं सबको सुनते रहिए, देखते रहिए, ताकि आपको ये याद होता रहे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट मेला, तो हमारा कौन सा है, तो ये है पीर बुधान का मेला। पीर बुधान कौन थे, तो ये मुस्लिम संत पीर बुधान की कब्र के पास, मतलब इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक मुस्लिम संत थे, कौन थे, जो पीर बुधान थे, पीर बाबा भी हम बोलते हैं। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये इसकी अवधि होती है भाद्र माह में, जो कि अगस्त से सितंबर के बीच में आता है। और ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये शिवपुरी में मनाया जाता है। शिवपुरी में एक ग्राम है जिसका नाम है सनवारा, तो यहाँ पर ये मनाया जाता है। जो पीर बाबा हैं उनकी कब्र के पास में इसे आयोजित किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे नागा जी का मेला। नागा जी का मेला जो है ये अकबर के समय से मनाया जा रहा है। नागा जी का मेला अकबर के समय से मनाया जा रहा है। ये पूरे अगन माह में चलता है। अगन माह में चलता है मतलब ये नवंबर से दिसंबर के बीच में ये मेला आयोजित किया जाता है और पूरे 1 मास चलता है। इसके अलावा ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये मुरैना में एक गाँव है जिसका नाम है पोरसा, तो पोरसा में ये आयोजित किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे तेजा जी का मेला। तो तेजा जी का मेला जो है ये खुशी में मनाया जाता है। इस खुशी में इन लोग ये माना करते थे कि तेजा जी एक काफ़ी अच्छी हस्ती थे उनके बीच की, मतलब उन्हें काफ़ी पॉजिटिव उसमें माना जाता था, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले आदमी माना जाता था। और ये माना जाता था कि तेजा जी एक ऐसे आदमी थे जो सांप के जहर का काट देते थे, मतलब उनकी जो शक्ति थी वो अपनी शक्तियों से सांप के जहर को भी काट देते थे। इसलिए इनका जो जन्म दिवस है से मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस पर ये पिछले 70 वर्षों से मनाया जा रहा है। और ये कहाँ मनाया जाता है, तो गुना की एक जगह है जहाँ का नाम है भामागढ़, वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे आयोजित किया जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं कुछ और मेलों की तरफ। तो एक है कान्हा बाबा का मेला। तो कान्हा बाबा का मेला जो है ये शिवरात्रि में मनाया जाता है, साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा के दिन भी मनाया जाता है। ये पिछले 300 वर्ष से मनाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होगा। काफ़ी बार आपको क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी पहले से मनाया जा रहा है और ये चीज़ें ऐसी कि जो चेंज नहीं होती, तो इसलिए आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। और ये कहाँ मनाया जाता है, तो इसका स्थान है होशंगाबाद के पास में एक जगह है जो कि है सोदालपुर, यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, आयोजित किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट मेले की, तो वो है बाबा गरीबनाथ का मेला। तो ये पूरे चैत्र माह तक चलता है, मार्च से अप्रैल के बीच में चलता है। इसके बाद ये कहाँ पर है, तो ये शाहजहाँपुर में एक जगह है जिसका नाम है अवंतीपुर बोडिया, यहाँ पर ये आयोजित किया जाता है। फिर हम देखेंगे जल बिहारी का मेला। तो जल बिहारी का मेला अक्टूबर में चलता है। अक्टूबर में जब ये शुरू होता है तो शुरू होने से ये 10 दिन तक चलता है। और ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये छतरपुर में आयोजित किया जाता है। फिर है कपिलेश्वर मंदिर का मेला। तो कपिलेश्वर मंदिर का मेला जो है ये राजगढ़ के सारंगपुर में मनाया जाता है। ये कार्तिक मास की पूर्णिमा से शुरू होता है और 7 दिन तक ये मेला चलता है। आपको ये चीज़ यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। सन 2001 से ये मेला 7 दिन तक आयोजित किया जाता है, लेकिन सन 2001 से पहले जब की बात अगर हम करते हैं तब ये मेला 3 दिन ही, सिर्फ 3 दिन आयोजित किया जाता था। उसके बाद 2001 से इसकी जो अवधि थी उसे बढ़ाकर 7 दिन कर दिया गया। और ये 500 वर्ष से भी ज़्यादा, मतलब 500 वर्ष से भी ज़्यादा पहले से इसे मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेले की तरफ। तो अब हम बात करेंगे रामजी बाबा का मेला। जो रामजी बाबा का मेला है ये हर दिसंबर में मनाया जाता है और होशंगाबाद में आयोजित किया जाता है। फिर शिवरात्रि के मेले की बात करेंगे। तो शिवरात्रि जैसे कि नाम बता रहे हैं, तो ये शिवरात्रि के दिन ही आयोजित किया जाता है। और ये बहुत ही जानी मानी जगह जो कि पचमढ़ी है,
चूँकि अधिकतर शिव जी को ही लेकर के माना जाता है, वहाँ पर काफ़ी शिव जी के मंदिर हैं, तो बस वहीं पर ये सेलिब्रेट किया जाता है शिवरात्रि का मेला हर शिवरात्रि को। इसके बाद हम बात करेंगे ग्वालियर का मेला। तो ग्वालियर का मेला दिसंबर से जनवरी के बीच में लगाया जाता है। ये सिंधिया परिवार ने इसे शुरू किया था। सिंधिया जी को तो आप जानते ही हैं, बस उन्हीं के परिवार के थ्रू ये स्टार्ट किया गया था और ये ग्वालियर में शुरू किया गया है और ये यहीं पे आयोजित किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे चंदेरी के मेले की। तो चंदेरी का मेला हर नवरात्रि में लगाया जाता है। ये जैसा कि नाम बता रहा है चंदेरी, तो ये जो गुना में जगह है एक चंदेरी, वहीं पर आयोजित किया जाता है। फिर सनकुआ का मेला की बात करेंगे तो सनकुआ का जो मेला है ये दतिया का एक कस्बा है जिसका नाम है सेमवड़ा। तो ये यहाँ पर आयोजित किया जाता है, जो कि कार्तिक माह की पूर्णिमा से शुरू होता है और 7 दिन तक मनाया जाता है एक उत्सव के रूप में। इसके बाद हम बात करेंगे सोनागिरी का मेला। तो सोनागिरी का मेला एक ऐसा मेला है जो कि चैत्र के एकम से शुरू होता है और पंचमी तक चलता है। एकम से पंचमी तक 1 to 5th डे तक आपको ये मेला मिलेगा। आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जैसा कि नाम दिखा रहा है, सोनागिरी में ही ये आयोजित किया जाता है, जो कि कहाँ है? दतिया में है। इसके बाद हम बात करेंगे बाणगंगा। बाणगंगा को हम बैनगंगा भी बोलते हैं। तो बैनगंगा का मेला जो कि कब लगता है? तो ये फागुन में लगता है और ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है सबसे ज़्यादा? तो ये आयोजित किया जाता है शिवपुरी में। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेले की तरफ। तो सनकुआ मेला जैसे कि हमने बात करी थी, जो कि सेमड़ा में मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कुंडेश्वर का मेला। तो कुंडेश्वर का जो मेला है ये शिवरात्रि, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, ये 3 दिन ऐसे होते हैं जब ये मेले को आयोजित किया जाता है। ये कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जैसे कि नाम बताता है, ये कुंडेश्वर में ही आयोजित किया जाता है। कुंडेश्वर जो कि कहाँ है? टीकमगढ़ में। इसके बाद हम बात करेंगे सकलनपुर का मेला। तो सकलनपुर का मेला जो है ये बुधनी, यानी कि बुधनी एक जगह है सिहोर में, वहाँ पर ये आयोजित किया जाता है। तो ये कुछ विशेष मेले थे। इसके बाद हम मेलों की जो बात करेंगे, उन मेलों के बारे में सिर्फ आपसे स्थान ही पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम स्थानों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे नौ देवी के मेले की। तो नौ देवी का मेला कहाँ लगाया जाता है? तो ये भिंड का एक गांव है जिसका नाम है रावतपुरा, तो यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। फिर चांद देवी का मेला। चांद देवी का मेला घोघरा गाँव में सीधी में आयोजित किया जाता है। फिर बाजाली मेला। तो बाजाली मेला जो है ये बुरहानपुर में आयोजित किया जाता है। फिर मढ़ई का मेला। मढ़ई का मेला डिंडोरी में आयोजित किया जाता है। और जैसे मढ़ई बोलते हैं ना, मढ़ई लगती है, बस वही चीज़ है, डिंडोरी में मढ़ई लगती है एक तरीके से। फिर एक है गधों का मेला। ये थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि गधों का मेला कहाँ लगाया जाता है। तो ये दीपावली के बाद चित्रकूट एक जगह है सतना के पास में, वहाँ पर ये लगाया जाता है। चित्रकूट तो राम जी के नाम से भी काफ़ी फेमस है, तो बस आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गधों का मेला कहाँ लगाया जाता है। तो ये दीपावली के बाद ही स्टार्ट किया जाता है और ये चित्रकूट में लगाया जाता है। दीपावली के बाद, यानी कि राम जी जब लौटे थे, और चित्रकूट में, ऐसे आपको याद हो जाएगा। फिर आप देखेंगे शीतला माता का मेला। तो शीतला माता का मेला ग्वालियर में लगाया जाता है। शारदा माता का मेला। तो शारदा माता का मेला छतरपुर में लगाया जाता है। और एक और शारदा माता का मेला है जो कि मैहर में लगाया जाता है, जो कि सतना के पास में है। और इसके बाद हम बात करेंगे खंडोवा का मेला। तो खंडोवा का मेला सागर में लगाया जाता है। सिहारपाट का मेला तो ये बालाघाट में लगाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे चामुंडा माता का मेला। तो चामुंडा माता का मेला देवास में लगाया जाता है। फिर पुष्पदेही का मेला, तो ये हीरापुर में लगाया जाता है। इसके बाद कुछ और मेलों की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो एक आएगा हमारा बलदाऊ जी का मेला। कृष्ण जी के भाई बलदाऊ जी। तो बलदाऊ जी का मेला कहाँ लगाया जाता है? तो वो पन्ना में लगाया जाता है। फिर मतेड़ी मेला, तो ये रतलाम में लगाया जाता है। और नवग्रह मेला, तो ये इसका आयोजन कहाँ होता है? तो ये खरगोन में इसका आयोजन होता है। फिर शहीद मेला, तो ये सनावद में इसका आयोजन किया जाता है। सिद्धेश्वर मंदिर मेला। शहीद मेला थोड़ा आप इसको याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि शहीद मेला कहाँ लगाया जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ, सनावद में इसे आयोजित किया जाता है। फिर सिद्धेश्वर मंदिर मेले की बात करेंगे तो ये शिवपुरी में आयोजित किया जाता है। फिर बढ़ते कुछ और मेलों की तरफ। तो अब नेक्स्ट है हमारा चरण पादुका मेला। चरण पादुका मेला कहाँ लगाया जाता है? तो छतरपुर में। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि छत पर जब आप जाते हैं, जैसे छत है, छतरपुर से याद रखिए, छत पर जब आप जाते हैं तो आपको चरण पादुका, यानी कि आपकी चप्पल तो लगती है। तो बस वही चरण पादुका का मेला कहाँ लगता है? तो वो छतरपुर में लगता है। जटाशंकर का मेला वो भी छतरपुर में लगता है। और इसके बाद हम बात करेंगे अवार माता का मेला। तो ये भी छतरपुर में ही आयोजित किया जाता है। कलेही देवी का मेला, तो ये पन्ना में मतलब पन्ना में आयोजित किया जाता है। जनकपुर का मेला पन्ना में आयोजित होगा। और बड़े बाबा का मेला, तो ये दमोह में आयोजित किया जाता है। बड़े बाबा का मेला कहाँ? दमोह में आयोजित किया जाता है।
इसके बाद हमारे हैं आज के 2 और मेलों की तरफ, इसके बाद हम इसे ख़त्म करेंगे। तो एक है नागेश्वरी नाथ का मेला जो कि दमोह में है, और एक है जटाशंकर महादेव का मेला जो कि दमोह में है। आपको यहाँ पे याद रखने की चीज़ ये है कि जटाशंकर महादेव का जो मेला है वो दमोह में लगाया जाता है, लेकिन जो जटाशंकर का मेला है वो छतरपुर में लगाया जाता है। तो आप नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। जटाशंकर महादेव का मेला कहाँ मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा दमोह में, जबकि जो जटाशंकर का मेला है वो कहाँ आपको मिलेगा, तो वो मिलेगा छतरपुर में। अब ये तो हो गई मेलों की बात। अब हम आते हैं हमारे उत्सव की तरफ। तो उत्सव की जब हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में प्रमुख उत्सव जो मनाए जाते हैं और समारोह, तो जब हम इनकी बात करेंगे तो सबसे पहले मतलब उत्सव में आपसे पूछा जा सकता है कि उत्सव की विशेषता क्या है, इसका आयोजन का स्थल का स्थल मतलब स्थल क्या है या स्थान क्या है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला उत्सव जिसको हम आज डिस्कस करेंगे तो वो है मध्य प्रदेश उत्सव। टोटल 11 उत्सव है जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो मध्य प्रदेश उत्सव कब शुरू हुआ था, तो ये 1982 में स्टार्ट हुआ था। इसकी विशेषता क्या है कि ये प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है, और ये आयोजित किस लिए किया जाता है, तो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और ये कहाँ आयोजन होता है इसका, तो ये दिल्ली में आयोजित किया जाता है। फिर दूसरा हम जिसकी बात करेंगे वो है ओरछा उत्सव। ओरछा उत्सव जो है या ओरछा उत्सव, ओरछा उत्सव जो है ये 1994 से शुरू किया गया है। ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये टीकमगढ़ में मनाया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, तो लोक संस्कृति एवं लोक नृत्य को इन लोग बढ़ावा देते हैं, जो कि आज का हमारा एरा है इसमें लोक संस्कृति और लोक नृत्य हमारे लुप्त होते जा रहे हैं। तो उन्हें बचाने के लिए ये इस मेले का आयोजन करते हैं और इस उत्सव को ये लोग मनाते हैं प्रति वर्ष। इसके बाद हम बात करेंगे गजरत महोत्सव। तो गजरत महोत्सव जो है ये गुना में मनाया जाता है, और ये एक जैन धर्म महोत्सव है। इसके बाद हम नेक्स्ट इनकी बात करेंगे तो वो है गजरत महोत्सव। तो गजरत महोत्सव तो जो हमने देख लिया। इसके बाद हम बात करेंगे तुलसी उत्सव की। तुलसी उत्सव ये चित्रकूट में मनाया जाता है। तुलसी उत्सव चित्रकूट में मनाया जाता है। ये धनतेरस से शुरू होता है और दीपावली तक चलता है। जो कि कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये मंदाकिनी तट पे इसका आयोजन किया जाता है। मंदाकिनी तट पे जो कि चित्रकूट में है, वहाँ पर तुलसी उत्सव का हम क्या करते हैं, आयोजन करते हैं। और कब से कब तक, तो मतलब धनतेरस से शुरू होता है, दीपावली तक चलता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट है हमारा भोपाल उत्सव। तो भोपाल उत्सव जैसा कि नाम बता रहे हैं भोपाल में ही आयोजित किया जाता है। और ये किस लिए किया जाता है, तो इस रचनात्मक कला प्रदर्शन को दिखाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष। फिर हम बात करेंगे निमाड़ उत्सव। निमाड़ उत्सव कब आयोजित किया जाता है और कहाँ आयोजित किया जाता है, तो निमाड़ उत्सव की विशेषता यह है कि ये सांस्कृतिक लोक कला नृत्य इत्यादि को ध्यान में रखते हुए इसी का प्रदर्शन किया जाता है। और ये महेश्वर में, जो कि खरगोन की एक जगह है महेश्वर, वहाँ पर ये आयोजित किया जाता है। इसके बाद जो हम बात करेंगे तो अब हमारा अगला महोत्सव कौन सा है, तो ये है अमीर खां उत्सव। अमीर खां उत्सव जो है ये इंदौर में आयोजित किया जाता है। फिर भागोरिया उत्सव की बात करेंगे तो ये झबुआ में आयोजित किया जाता है, जो कि जनजातीय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद पचमढ़ी उत्सव। तो ये पचमढ़ी में, जैसा नाम दिया है वैसे ये पचमढ़ी में ही आयोजित किया जाता है। नृत्य उत्सव। तो नृत्य उत्सव खजुराहो में हमेशा मतलब इसका आयोजन किया जाता है। फिर लास्ट हम देखेंगे रामनवमी उत्सव। तो आप जानते हैं कि रामनवमी क्योंकि चित्रकूट जो है वो राम जी की मतलब राम जी को लेकर के काफ़ी फेमस है, तो बस वही रामनवमी वाला जो ये उत्सव है चित्रकूट में ही सेलिब्रेट किया जाता है प्रतिवर्ष। तो ये था आज का वीडियो। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को बार बार गो थ्रू कीजिए। आप 2-3 बार जब तक ये वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको चीज़ें रिटेन नहीं होंगी। ये जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं जिसको आपको याद करने के लिए आपको इसे बार बार देखना ही पड़ेगा। चाहे आपको लगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू वहाँ जाकर के PDF अवेलेबल है, तो आप इसका PDF लेकर के उससे भी आप इससे स्टडी कर सकते हैं। बट प्लीज़ इसे गो थ्रू कीजिए, रिवीजन को जारी रखिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखिए। जो भी आपका सफलता का फल है वो तो आपको मिलेगा ही। तो बस अपना रिवीजन जारी रखिए, और इसी के साथ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।